लोगों का क्या कुछ मानना है? मतदान उन्होंने किया, कैसा, क्या सोचकर मतदान उन्होंने किया, ये सब सवाल लोगों से बनते हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। सर जी, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल खालिक है। अब्दुल खालिक जी, मतदान जो कर रहे हैं, आज जी 14 फरवरी है, मतदान का दिन है। किन मुद्दों पर मतदान हो रहा है? 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, क्या कुछ बदलाव क्या चाहती है जनता, या भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सब झूठ बोलने का काम किया है, उन्होंने लोगों को गुमराह किया है और कुछ नहीं किया। कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ उन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया, धर्म के नाम पे बांटने का काम किया है, जातिवाद की राजनीति की है। इससे लोग उब गए हैं। अब जो है विकास के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं, अखिलेश यादव को वोट दे रहे हैं, और जो है हमारे यहाँ संजय गर्ग जी हैं उनको वोट। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार रही अब्दुल खालिक जी, क्या उन्होंने विकास नहीं करा था जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर काबिज होना पड़ा? नहीं, विकास किया था उन्होंने, ऐसा नहीं है विकास किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम किया। इस बार धर्म की राजनीति नहीं है, आप कहीं ना नहीं, इस बार धर्म की राजनीति नहीं है। किसानों के जो मुद्दे हैं, इस बार वो कुछ इफेक्ट डालेंगे इस चुनाव में? बिल्कुल डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। किसान बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है, बहुत बुरे हालात है किसान के। आप चारों तरफ देख लीजिए, किसान बहुत बुरे हालात में है। सर, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी मैं जानकारी करूंगा। उन्होंने, ठीक है काशिफ, हम दीपक के पास चलते हैं। दीपक सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है काशिफ, हम आपके पास आते हैं वापस लौट के। दीपक चतुर्वेदी हमारे संवाददाता बरेली से लगातार अपडेट दे रहे हैं। दीपक, जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है, अलायंस है, क्या उस अलायंस का फर्क इस बार बरेली की विधानसभा सीटों पे पड़ेगा? चूंकि जिस तरह से आपने बताया कि 2017 के जो नतीजे थे वो अपने आप में चौंकाने वाले नतीजे थे, चूंकि 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, तो क्या स्थितियां बन रही हैं? क्या वास्तव में लोगों में उत्साह है इस गठबंधन को लेकर, या भारतीय जनता पार्टी को लोग एक बार फिर से लाना चाहते हैं? लोगों का क्या कहना है? आपने कुछ मन टटोला होगा लोगों से, तमाम लोगों से बातचीत की होगी आपने। आपको बताना चाहूंगा कि सुबह से यहाँ पे मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, मैंने अपने चैनल पे डाला भी है, अपने ग्रुप पे भी डाला है। लोगों का यही कहना है कि विकास के कार्य लगातार हुए हैं, एक शुरुआत हुई है, लोगों को फायदा मिला है। किसानों को भी आज जिन गाँव में जाके बिजली नहीं आया करती थी कि 1 घंटे लाइट नहीं आ रही है, आज वहाँ पे 24-24 घंटे लाइटें आ रही हैं, फर्स्ट क्लास। अब अगर प्राकृतिक विपदा कोई आ जाती है तो प्राकृतिक विपदा का कोई इलाज नहीं है सर, जिससे कि बारिश है या आंधी तूफान है, इसका तो कोई सरकार नहीं रोक सकती है। लेकिन जो सरकार से बना है वो उन्होंने बेहतर तरीके से किसानों को दिया है, मजदूरों को दिया है, गरीब तबके को दिया है, सभी को दिया है सर। गरीब तबकों को महीने में 2-2 बार राशन देकर, आप देख लीजिए राशन कार्ड की दुकानों पे कतारें लगी हुई है सर। आप अच्छे स्तर के तबके में चले जाइए, व्यापारिक वर्ग में चले जाइए, ये लोगों में ये मानना है। ठीक है दीपक, ठीक है जी, ठीक है दीपक, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनूप चौधरी जी हैं, जो लगातार चुनाव आयोग से सुबह 7 बजे से ही अपडेट दे रहे हैं कि कितने % वोटिंग हुई, क्या कुछ स्थिति चल रही है चुनाव आयोग में, जो कुछ भी हो रहा है उसकी पल पल की नजर अनूप चौधरी हमारे बनाए हुए हैं। अनूप, 3 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत आया है, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने वो बताया है, क्या स्थिति है? आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग में जो तमाम शिकायतें आ रही हैं उसको लेकर चुनाव आयोग किस तरह से उन शिकायतों को दूर कर रहा है, या फिर जो मतदान बढ़ाने को लेकर जो चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा था, आपको क्या लग रहा है कि इस बार कुछ मतदान का जो प्रतिशत है कुछ बढ़ा हुआ होगा प्रतिशत? लेकिन मतदान बढ़ाने के लिए जो है जो निर्वाचन आयोग है लगातार हेलो, हमारी आवाज आ रही है सर आपको? जी जी जी, बोलें। हमारी आवाज आ रही है आपको? कि तो निर्वाचन आयोग जो है लगातार वो प्रयास करता रहा कि जो मतदान का प्रतिशत, हेलो जी अनूप, आप अपडेट दीजिए, क्या अपडेट है? मतदान प्रतिशत का क्या अपडेट है? अब तक 3 बजे का जो मतदान प्रतिशत आया वो क्या अपडेट है? 51% का जो मतदान हुआ है, अभी आप बता रहे थे, उसका क्या अपडेट है? जी जी,
देखिए 3 बजे का जो अपडेट दिया है निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने, वो 51 दशमलव कुछ का बताया है, लेकिन अभी ये बताया कि 3 बजे का अपडेट है। लेकिन जैसे ही अभी समय बीतता जा रहा है, लोगों में उत्साह है, क्योंकि जो वोटिंग, जो लोकतंत्र का महापर्व है, उसको लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। लोग लगातार जो है भीड़ जैसे तैसे लगातार बढ़ती जा रही। इस दौरान जो तमाम जनपदों से, यानी 9 जनपद में जहां चुनाव हो रहे हैं 55 सीटों के लिए, वहां से लगातार कई, जैसे मुरादाबाद की बात की जाए और सहारनपुर की बात की जाए, मेरठ की बात की जाए, तो कई जनपदों से शिकायतें आई हैं कि जो है कि निर्वाचन वहां जो अधिकारी हैं वो पार्सलिटी कर रहे हैं। कई सैकड़ों की संख्या में, यानी दर्जन, आधा दर्जन, सैकड़ों की संख्या में मुरादाबाद में शिकायत मिली है कि वहां पर लोगों को मतदान करने से वंचित कर दिया गया। हालांकि निर्वाचन आयोग लगातार वो बात करता रहा कि निष्पक्ष हम चुनाव करा रहे हैं, निष्पक्ष मतदान करा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उंगली जरूर उठ रही। इन सब के बीच निर्वाचन आयोग लगातार जो है दावा कर रहा है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा। पुलिस अधिकारी जहां जहां शिकायत मिल रही वहां वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर बात करी जाए उत्साह की, जो उत्साह होता था लोकतंत्र का, यहां भी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पे जिस तरह से उत्साह होना चाहिए था अधिकारियों में, अधिकारी भी जैसे है कि एक टाइम पास कर रहे हैं, या जो है वो उनको अपडेट करना चाहिए पल पल का, लेकिन वो अपडेशन भी यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर अधिकारियों की जो है लापरवाही भी कह सकते हैं, या चुनाव आयोग में सुबह से हैं, आप नजर बनाए रखिए। हम आपके पास वापस आएंगे और आप हमारे दर्शकों को बताते रहिएगा कि क्या कुछ आयोग के द्वारा क्या कुछ अपडेट हो रहा है, कितने % मतदान हुआ। हम आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ विपिन यादव बदायूं से जुड़ चुके हैं। बदायूं चूंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2017 में जिस तरह से जो एक मोदी लहर थी, उसमें समाजवादी का ये किला भी ढह गया। लेकिन क्या स्थिति है बदायूं की, किस तरह लोगों में उत्साह है मतदान को लेकर? विपिन हमारे साथ हैं। विपिन, लोगों में कितना उत्साह है इस मतदान को लेकर? और लगातार इस तरह की भी शिकायतें आई कि कई जगह ईवीएम मशीन खराब हो गई थी, हालांकि वो ठीक कर लिया गया। तो क्या कुछ चल रहा है बदायूं में? चलिए, विपिन से बात नहीं हो पा रही। काशिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहारनपुर से। काशिफ, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि सहारनपुर में एक पीठासीन अधिकारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। क्या आपने पता किया इस खबर को कि क्या कुछ मामला था, किस तरह से मौत हुई, मौत के क्या कारण अब तक सामने निकल कर आए हैं? काशिफ, का मामला है, एक राशिद अली खान कैलाशपुर सहारनपुर के ही निवासी, सड़क दूधली एक गांव पड़ता है सहारनपुर में, वहां पर वो अध्यापक के पद पर तैनात थे और उनकी ड्यूटी जो है, उनकी जो ड्यूटी लगाई गई थी वो नकुड़ क्षेत्र में लगाई गई थी, सरसावा के पास में। तो वहां पर देर रात उनको कुछ सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके चलते उनके जो साथ कर्मी जो थे, उन्होंने उन्हें मेडिग्राम में एडमिट कराया और मेडिग्राम में हॉस्पिटल में एडमिट कराने के थोड़ी देर बाद ही उनकी जो है आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। जी, ठीक है। विपिन हमारे साथ हैं। विपिन बदायूं से, विपिन हमारे साथ हैं। विपिन, क्या स्थिति है वहां पे? चूंकि 2017 में जो समाजवादी किला है, समाजवादी गढ़ माना जाता है बदायूं, लेकिन पूरी तरह से मोदी लहर में ढह गया था। अभी मतदान को लेकर लोगों में कितना उत्साह है और क्या कुछ हो सकता है 10 मार्च को? इसका भी एक अंदाजा धीरे धीरे लोगों को लगना शुरू हो गया होगा। हालांकि वोटिंग परसेंटेज की बात करें या फिर लोगों में मतदान के का जो उत्साह है उसकी बात करें, क्या स्थिति है बदायूं की? बिल्कुल, जिस तरीके से हम लगातार 7 बजे से और लगभग अब 3:30 से 4 बजे का समय होने जा रहा है, लगातार हम पल पल की अपडेट दर्शकों को पहुंचा रहे हैं और हम लोगों को चप्पे चप्पे में हमारी नजर है। अगर बात की जाए इस समय की, तो जो बदायूं विधानसभा में, बदायूं में खास करके जो बदायूं की विधानसभा सदर है, वो बड़ा हॉट सीट मानी जा रही है और एक अगर कहा जाए इस समय तो सहसवाल एक हॉट सीट में शामिल की गई है। तो दोनों में बड़ा कड़ा मुकाबला, बड़ा रोमांचक देखने को मिल रहा है इस समय। मेरे साथ में कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्योंकि बिसौली विधानसभा की अगर बात की जाए तो बिसौली विधानसभा ये सुरक्षित विधानसभा है। यहाँ पर भी हमेशा जो है समाजवादी का गढ़ रहा है, समाजवादी का ही यहाँ पर हमेशा साइकिल चलती रही है। लेकिन पिछली बार जो कहीं ना कहीं कमल खिल गया था। मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है कि आप लोगों ने लोगों से बात करिए, क्या कुछ कहना है लोगों का इस मतदान को लेकर? क्या कहेंगे कि आप लोगों ने आज मतदान किया है तो किसकी सरकार किस तरफ जा रही है? तो ये है सरकार जो है ये रिपीट कर रही है या नई सरकार बनाने में जा रहे हैं? देखिए, हमने जो मतदान किया माननीय अखिलेश यादव के विकास पर और भ्रष्टाचार, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी, युवाओं में बेरोजगारी है, तो इसके मुद्दा हमने मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया है और समाजवादी पार्टी
ऊपर वाले ने चाहा तो यहाँ से विजयी होके जाएगी। पिछली बार तो चूंकि आप पिछली बार लगातार ये कर रहा है, पिछली बार कैसे आप रिपीट कर और कैसे विश्वास के साथ कह सकते हो कि समाजवादी पार्टी विश्वास सबकी बार आप जिता लेंगे आप लोग? भाजपा के झूठ के प्रचार में मतदाता फंस गया। भाजपा ने जो झूठ और जो झूठे वादे किए थे उसमें मतदाता फंस गया और इसलिए हम कहीं न कहीं चूक खा गए। मेरे साथ में और भी तमाम लोग ब्राह्मण लोग मौजूद हैं, आप डॉक्टर सभा में सब मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे ब्राह्मणों की बात की जाए, चूंकि बीजेपी अपने आप में कह रही है ब्राह्मण वोट बैंक है, वो लगातार बीजेपी के साथ, तो क्या लग रहा है आपको ब्राह्मण वोट बैंक कहीं डाइवर्ट हो रहा है या वही का वही है? देखिए, इस बार एक ही नारा है, अब की बार अखिलेश सरकार। इस बार ब्राह्मणों का पूर्ण समर्थन विश्ववाली विधानसभा में यहाँ की समाजवादी पार्टी के लिए और बहुत भारी मतों से यहाँ पे विजयी होने जा रहे श्री आशुतोष। कैसे मान सकते हैं, चूंकि पिछली बार जो था। चलिए विपिन, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों को देते रहिएगा। हम आपसे फिर संपर्क करेंगे, आपके पास फिर आएंगे। तो 9 जिले की 55 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। 3 बजे तक के मतदान का जो अपडेट है वो 51.9% तक का मतदान हो चुका है और ये माना जा रहा है कि शाम 6 बजे तक 60% के ऊपर, यानी फर्स्ट डिवीजन, जैसे जिस तरह से पहले चरण में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था पहला चरण, दूसरे चरण को भी माना जा रहा है कि ये फर्स्ट डिवीजन पास करेगा, यानी 60% के ऊपर मतदान होगा। लेकिन 2-3 बातें यहां बेहद महत्वपूर्ण है, वो समझ लेने वाली हैं कि जो दूसरा फेज है, दूसरा चरण है मतदान का, यहां पर 9 जिले की 55 सीटें हैं और इन 55 सीटों में लगभग 48 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती है। यहां 70,000 से लेकर 2 लाख से भी अधिक एक सीट पर मुस्लिम मतदाता हैं। जाहिर सी बात है, अगर इस पूरी सीटों पर पोलराइज चुनाव नहीं होता है तो यहाँ के नतीजे बहुत चौंकाने वाले होंगे और हम सब नजर लगातार बनाए हुए हैं कि क्या कुछ हो सकता है। मतदान हालांकि जारी है और लोगों में, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से लोगों में मतदान को लेकर उत्साह है, शहरी क्षेत्रों में भी लगातार लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले रहे हैं। ये बेहद सुखद है, लोकतंत्र के लिए बहुत सुखद कहा जा सकता है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ बरेली से दीपक चतुर्वेदी हैं। दीपक, आप लगातार अपडेट दे रहे हैं, लेकिन 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं जो मैंने पहले भी पूछी थी। एक बार मैं फिर आपसे जानना चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि बरेली में 9 विधानसभा सीटें आती हैं। 2017 में 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार जो मुद्दे हैं, एक तो एंटी इनकम्बेंसी हो गया, सरकार किसी की भी हो, लोगों में सरकार के प्रति थोड़ी बहुत नाराजगी होती है। क्या वो नाराजगी बरेली के लोगों में, बरेली के मतदाताओं में दिख रही है क्या? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो गठबंधन हुआ है, अलायंस हुआ है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का, ये गठबंधन कितना फैक्टर करेगा बरेली की इन 9 विधानसभा सीटों पर? आपको क्या लगता है कि ये दोनों मुद्दे किस तरह से इस चुनाव में हावी हैं, किस तरह से चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं? दीपक, आपको बताना चाहूंगा कि जो बरेली का वोटर है, जो शहर विधानसभा का जो वोटर है, वो साइलेंट मूड में है। सिर्फ आप अंदेशा लगा सकते हैं कि ये वोटिंग किसके पक्ष में जा रही है। नाराजगी की बात ये होती है कि सर, जब विकास होता है तो कहीं ना कहीं गड्ढा करना पड़ता है, तब जाके उस पर इमारत खड़ी होती है। उसी तरह से लगातार बरेली में विकास की एक नई लहर सी चली हुई है। पुलों का निर्माण है, लोगों के राशन कार्ड बनना है, लोगों को राशन देना है, किसानों को दिन रात जो है वो महीने में 2 बार जो है वो राशन उनको प्रोवाइड कराया जाता है। गरीबों को उज्ज्वला के तहत जो है वो गैस के चूल्हे प्रोवाइड कराए जाते हैं और ये मतलब राशन के बारे में सभी कुछ ये होता है। जो राशन 5 किलो बट रहा है, गरीब लोगों में जा रहा है, वो भी एक फैक्टर है। दीपक, ठीक कहा आपने। ये कई जगह से रिपोर्टें आई कि जिस तरह से बीजेपी ने राशन दिया है लोगों को, ये भी चुनाव में काम कर रहा है। चलिए, हमारे साथ कासिफ खान ने कुछ स्पेशल स्टोरी की है, तमाम लोगों से बात की है सहारनपुर से। आइए देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है इस पूरे चुनाव को लेकर, इस मतदान को लेकर। लोग क्या कह रहे हैं, किन मुद्दों पर उन्होंने वोट डाला है, क्या स्थितियां होने वाली है, जब वो वोट डालने जाते हैं तो क्या उनके मन में होता है, क्या क्या फैक्टर इस चुनाव में रहेंगे। कासिफ खान की रिपोर्ट देखिए। तो सहित आज सहारनपुर में भी मतदान है। सहारनपुर में देखा जा रहा है सीधा सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, जहां पर संजय गर्ग समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजीव कुंवर हैं, जो आमने सामने की टक्कर देखी जा रही है। वोटिंग हो रही है, आज मतदान चल रहा है सहारनपुर में। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं जो वोट देकर आए हैं, किसे वोट दिया है, किन मुद्दों पर वोट दिया है। जी, आपका नाम? दिलशाद सिद्दीकी। दिलशाद जी, किसको वोट दिया है आज? समाजवादी पार्टी को।
ऐसा क्यों, क्या हुआ है? पिछले 5 सालों में संजय गर्ग विधायक थे, क्या विकास कार्य हुए सहारनपुर? नहीं, विकास बहुत कराया। सबसे पहले उन्होंने हमारे कब्रिस्तानों की सड़कें बनवाई, कब्रिस्तानों में हमारी व्यवस्था कराई और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं, सब में काम कराया, गुरुद्वारे में भी, मंदिरों में भी। और माननीय अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे इंशाल्लाह 100% और हमारे विधायक जी मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे। मुस्तकीम जी, ऐसा क्या किया संजय गर्ग ने पिछले 5 सालों में जो वोट किया है समाजवादी पार्टी पे? देखो, ये संजय गर्ग ने जो काम किया वो तो किया ही। हमारे अखिलेश यादव की 5 साल की सरकार रही पिछली, इसमें उन्होंने इतना काम करा कि आप जहाँ भी देखोगे लाइट, ट्रांसफार्म, टूबवेल, पानी, हर चीज़ की हो रही। सिर्फ जो है भाजपा सरकार जो है कि नहीं, सब कहने की सरकार है, करती कुछ नहीं। महंगाई की वजह है सारी, महंगाई देखो इसकी सरकार में हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही। इस महंगाई को तोड़ना चाह रहे हैं, गरीब आदमी आज पिस रहा है। सहारनपुर नगर सीट की सिर्फ बात कर रहा हूँ, सहारनपुर नगर सीट से 5 साल विधायक रहे संजय गर्ग, अब पहले भी विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। हाँ, हमारे कुछ क्षेत्र के अंदर सड़कें बनी हुई, आज भी आके दिखा सकता हूँ मैं आपको, उनकी प्लेटें लग रही, सड़कें बन रही, नाले बन रही, सब कुछ बन रहे हैं उनके, वो सब काम करते हैं संजय गर्ग ने। हाँ, तो ये भी तो उन्हें वोट मिलना। आपका नाम? तंजीम नवाज। तंजीम जी, सहारनपुर नगर सीट से संजय गर्ग इस बार भी प्रत्याशी हैं जी। पहले भी विधायक थे, मंत्री रहे पिछली सरकारों में भी। जी। ऐसी क्या वजह है जो समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं मुस्लिम? समाजवादी पार्टी को सहारनपुर के लोग तो ज़्यादातर इमरान मसूद साहब के, मुस्लिम बेल्ट जो है वो टोटल इमरान मसूद साहब के साथ है। दूसरा, अखिलेश यादव जी की जो उन्होंने कार्य किए पहले और उनकी सोच के साथ हैं, अखिलेश यादव जी की सोच के साथ है, जो अच्छी सोच है, जो हिंदू मुस्लिम को सबको साथ लेकर के चलना और विकास करना, उसके साथ है। और सहारनपुर का मुसलमान टोटल इमरान मसूद के साथ है और लामबंद होकर के सातों की सातों सीटें निकालना काम करेंगे। सर देखिए, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख, ईसाई, सब संजय गर्ग जी सबके बीच में रह के काम करने का वो करते हैं। और हमेशा आप इधर से घूम के देखिएगा, ये मुस्लिम एरिया में सारी सड़कें जो बनी हुई है, कब्रिस्तानों की बाउंड्री है, ये माननीय संजय गर्ग जी के उसमें ही बनी हुई है सारी। और संजय गर्ग जी ने हमेशा हिंदू मुस्लिम को एक करने की बात करी है, कभी भी तोड़ने की बात नहीं करी है। मतदान जो हो रहा है आज बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, किस प्रकार से देखते हैं? क्या अब की बार बदलाव चाह रही है जनता? बदलाव चाह रही है। आप घरों में जाके 85% लोगों के सिलेंडर चेक करिए, ये खाली रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं थी वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। अगर आप जहां सिलेंडर की योजना थी, सिलेंडर को अगर घर में चेक करेंगे आप, तो 85% लोगों के, गरीब लोगों के सिलेंडर खाली मिलेगा आपको। 1000 रुपये का, 350 रुपये का सिलेंडर इस सरकार ने करा दिया है। संजय गर्ग छाए हुए हैं आज मतदान? बिल्कुल संजय गर्ग छाए हुए हैं। रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी इंशाल्लाह। ये कुछ समर्थक थे संजय गर्ग के जो बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे क्या कुछ विकास कार्य उन्होंने कराए, किन मुद्दों पर चुनाव इस बार भी वो मैदान में हैं और 2022 में वो दोबारा उन्हें विधायक बनते हुए देखना चाहते हैं। और वो यही चाहते हैं कि संजय गर्ग यहाँ पर विधायक बने और जो विकास कार्य उनसे रह गए हैं उनको अब की बार सत्ता में आने के बाद, अगर पार्टी सत्ता में आती है तो वो कराएं। कैमरा पर्सन संजीव सहगल के साथ सहारनपुर से काशिफ खान, JK24/7 न्यूज़।